हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसीआई पर स्वागत है। आप सभी का एनएल कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। तो आज देखिए 26 जनवरी 2026 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 2026 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर आज लेके आ चुके हैं नर्सिंग एंट्रेंस 40/2 पार्ट नंबर 2 नर्सिंग एंट्रेंस का आ चुका है। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आपको क्वेश्चन पे डायरेक्ट आंसर देंगे और ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं हम जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं और अभी तक आ भी चुके हैं। कई पीवाईक्यू हैं, एमसीक्यू हैं जो आने वाले हैं। वो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि आंसर कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है पुंकेसर। स्टेमन क्या कहलाता है? पुंकेसर। जी हाँ, पुंकेसर। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पराग कणों का निर्माण किस भाग से होता है? पराग कणों का निर्माण परागकोश से होता है। किससे होता है? परागकोश। एंड देयर किससे होता है? परागकोश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परागकण पोलिनेशन का अर्थ है। परागकण का अर्थ है, तो परागकण का अर्थ क्या होता है? परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरी जगह जाना स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, स्वपरागण होता है, ऑटोगमी होता है। ऑटोगमी क्या होता है? इसका आंसर होगा उसी पुष्प में देख स्वपरागण होता है। स्वपरागण पुष्प में होता है। किसमें होता है? स्वपरागण पुष्प में होता है। जी हाँ, फ्लोर में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पवन परागण का उदाहरण है। तो पवन परागण का उदाहरण है गेहूं। जी हाँ, उसका उदाहरण है गेहूं। तो आप देख सकते हैं इसका उदाहरण है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कीट परागित पुष्प होते हैं। कीट परागित पुष्प होते हैं। इसका आंसर है रंगीन एवं सुगंधित। रंगीन एवं सुगंधित जो देखो पुष्प होते हैं वो आप देखते होंगे, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, अलग अलग प्रकार के फूल आते हैं। उन सभी का रंग बिरंगा कलर होता है और सुगंध भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मादा युग्मकोद्भिद को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं जी? भ्रूण कोश। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम भ्रूण कोश में कुल कोशिकाएं होती है। तो भ्रूण कोश में कुल कोशिका 7 होती है। कितनी होती है? 7। आंसर देख सकते हो आप, इसमें है 7। आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा तो उसमें इसी प्रकार मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में होगा 7, ऑप्शन नंबर बी में होगा 14, ऑप्शन नंबर सी में होगा 21 और ऑप्शन नंबर डी में होगा 28। तो आपको क्या करना है? ऑप्शन नंबर ए 7। ओके जी, भ्रूण कोश में कुल कोशिकाएं होती है तो वो होती है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। साइनेर्जिड की संख्या होती है। तो साइनेर्जिड की संख्या 2 होती है, जो आप देख सकते हैं। कितनी होती है? 2। ध्रुवीय नाभिकों की संख्या होती है। तो ध्रुवीय नाभिकों की संख्या भी 2 होती है। ध्रुवीय नाभिकों की संख्या भी 2 ही होती है। इसका राइट आंसर भी 2 ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, द्विगुण निषेचन केवल किसमें पाया जाता है? तो द्विगुण निषेचन केवल किसमें पाया जाता है? वो है आवर्त विधि में। किसमें पाया जाता है जी? आवर्त विधि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, युग्मज का निर्माण किससे होता है? तो युग्मज का जो निर्माण होता है वो होता है नर युग्मक प्लस अंड कोशिका से। किससे होता है जी? नर युग्मक प्लस अंड कोशिका से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक अंडोस्पर्म नाभिक बनता है। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, एक नर युग्मक प्लस 2 ध्रुवीय नाभिक। अब देखिए जी, आप सोच रहे हो अगर ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमारे हैं फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट से पुष्प पादपों में लैंगिक जनन से लिए गए हैं ये क्वेश्चन। अब हम धीरे धीरे हर चैप्टर से क्वेश्चन उठाएंगे और फिर हम ऐसे ही आपके साथ लाते जाएंगे अलग अलग क्वेश्चन। इसलिए आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। अब हम
नेक्स्ट चलते हैं, एंडोस्पर्म का मुख्य कार्य क्या है। एंडोस्पर्म का मुख्य कार्य क्या है? इसका है पोषण देना। क्या है? पोषण प्रदान करना। ये पोषण प्रदान करता है। पोषण यानी हम भोजन भी कह सकते हैं कि एक तरह से भोजन ऊर्जा प्राप्त करवाना, जिसे पोषण देना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बीजावरण किससे बनता है? तो बीजावरण किससे बनता है? इसका आंसर देखिए, बीजांड आवरण से। बीजावरण किससे बनता है? बीजांड आवरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, अंडाशय फल में परिवर्तित होता है जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं जी? फल भित्ति। क्या कहते हैं? फल भित्ति। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, एपोमिक्सिस का अर्थ है। एपोमिक्सिस का अर्थ है, जी हाँ, एपोमिक्सिस का अर्थ है निषेचन के बिना बीज निर्माण। निषेचन के बिना ही बीज का निर्माण हो जाना एपोमिक्सिस कहलाता है, ये इसका अर्थ है। पार्थेनोकार्पी से बनता है। पार्थेनोकार्पी से बनता है, तो इससे बनता है बीजरहित फल। बीजरहित फल क्या बनता है जी? बीजरहित फल। नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। नारियल में एंडोस्पर्म होता है, ठोस एवं द्रव्य दोनों। नारियल में एंडोस्पर्म होता है, ठोस एवं द्रव्य दोनों होता है, गैस नहीं होती है, ठोस एवं द्रव्य ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, स्क्यूटेलम पाया जाता है। स्क्यूटेलम पाया जाता है एक बीजपत्री बीज में। किसमें पाया जाता है जी? एक बीजपत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द्विबीजपत्री बीज में बीजपत्र होते हैं। इसमें बीजपत्र 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। इसमें बीजपत्र 2 ही होते हैं। प्लूम्यूल से विकसित होता है। प्लूम्यूल से विकसित होता है तना या प्रोह। तना, पेड़ के बीच वाला भाग तना, वो होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूलांकुर से बनती है। मूलांकुर से जड़ बनती है जी। क्या बनती है? जड़। ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है आपको, जड़। ऑप्शन दिख रहा है आपको, इससे जड़ बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं, बीज सुप्तावस्था का अर्थ है। बीज सुप्तावस्था का अर्थ है विश्राम अवस्था। क्या है जी? विश्राम अवस्था। बीज की जीवन क्षमता का अर्थ है, बीज की जीवन क्षमता का अर्थ है अंकुरण की क्षमता। क्या है जी? अंकुरण की क्षमता। सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला बीज है कमल। सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला बीज है कमल। जी हाँ, आपने देखा होगा कमल जो होता है वो जल में होता है, तो जल में उसको पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता जाता है, भोजन भी उसे जल में ही मिलता है, पोषण भी वहीं पे मिलता है, उसे सब कुछ जल में ही मिलता है। अगर जल समाप्त हो जाता है वहां से तो कमल भी खत्म हो जाता है। जब तक वहां पे जल है तब तक कमल रहेगा, इसलिए सबसे ज्यादा जीवन काल कमल का होता है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, परागकण की जीवन क्षमता निर्भर करती है। परागकण की जीवन क्षमता निर्भर करती है तापमान व आर्द्रता पर। किस पर करती है जी? तापमान व आर्द्रता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम, वर्तिकाग्र का कार्य है। वर्तिकाग्र का कार्य है पराग ग्रहण करना। क्या है जी? पराग ग्रहण करना। वर्तिकाग्र का कार्य है पराग ग्रहण करना। वर्तिका का कार्य है, तो वर्तिका का कार्य है पराग नलिका को मार्ग देना। वर्तिका स्टाइल का कार्य है पराग नलिका को मार्ग देना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अपना, आवर्त बीजियों में निषेचन होता है द्विगुण। आवर्त बीजियों में निषेचन होता है द्विगुण। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। उसी के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपनी जो क्लास है वो रेगुलर आएगी। अब जो अपनी क्लास है वो आएगी 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को जो क्लास आएगी आप उसमें भी जरूर ऐड होइए। आज जैसा कि 26 जनवरी है वो मॉर्निंग में आ चुकी है, अब जो इवनिंग में आएगी, शाम को इवनिंग में आएगी, वो क्लास भी आएगी, तो आप उससे भी जरूर जुड़ेगा। अब जो ये आई है वो आई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब जो नेक्स्ट क्लास इवनिंग में आएगी वो क्लास आपको देखने को जल्द ही मिलेगी। वो आएगी इवनिंग में शाम 5 बजे।
आज देख लेना, हमारे कंटेंट में ऐड हो जाएगी क्लास, वो आएगी वुमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन में के MCQ आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी जानकारी और देनी थी। जो अपनी क्लास आई है अभी 26 जनवरी 2026 को मॉर्निंग में ये क्लास कंटेंट में ऐड हुई है। और जो नेक्स्ट क्लास ऐड होगी वो इवनिंग में होगी 5 बजे, फिक्स इवनिंग में 5 बजे कंटेंट में ऐड हो जाएगी। वो क्लास भी आप देख लेना। जैसा कि मैंने चैप्टर बताया था आपको, मानव जनन, रिप्रोडक्शन, हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की क्लास कंटेंट में ऐड होगी। वो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो 26 को क्लास आएगी उसके बाद कोई गैप नहीं होगा। फिर 27 तारीख को शाम 5 बजे आपको देखने को मिलेगी। अब डेली 5 बजे आएगी अपनी 26 तारीख से, डेली 5 बजे अपनी क्लास ऐड हो जाएगी। चैप्टर वाइज चैप्टर, पहले हम बायोलॉजी कवर करवाएंगे, उसके बाद फिजिक्स कवर करवाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री कवर करवाएंगे। पहले हम बायोलॉजी कवर करवाएंगे, उसके बाद हम देख लेंगे। आप कमेंट जरूर करना, पहले बायोलॉजी कवर करवाए या केमिस्ट्री या फिजिक्स, उसके बाद आप बता सकते हो। या फिर आप कमेंट में बताइए या तीनों ही कवर करवाए। अगर आप बोलते हो तीनों कवर करवाए तो हम आपके लिए अभी से ही 26 तारीख से ही हम तीनों स्टार्ट करवा देंगे इवनिंग से ही। जैसा कि आज 26 में आ गई, 26 तारीख इवनिंग से ही, 26 तारीख को 5 बजे से होगी बायोलॉजी, उसके बाद में 6 बजे से फिजिक्स दिलवा देंगे, 7 बजे से केमिस्ट्री का कंटेंट डलवा देंगे। इसलिए कमेंट में जरूर बताना, तीनों एक साथ करवाए या पहले बायोलॉजी करवाए, उसके बाद फिजिक्स करवाए, उसके बाद केमिस्ट्री करवाए। ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाना। और हमारे चैनल में इसी प्रकार MCQ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और एक और बात, अभी हमारी MCQ क्लास आ रही है 1 फरवरी से। 1 फरवरी से हम जो अदरवाइज है सोशल मीडिया पर, वो अपने YouTube पे MCQ करवाते हैं और अपने ऐप में करवाते हैं वो नोट्स क्लास, नोट्स, MCQ, DPP, PYQ, ये सब करवाते हैं। तो हम नोट्स भी स्टार्ट कर रहे हैं 1 फरवरी से। अभी टीचर्स अवेलेबल हो चुके हैं हमारे पास, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी का मैं हूँ, तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल हो चुका है। बस हमारे पास अभी बोर्ड बाकी है, जो बोर्ड भी आ जाएगा और फिर हम 1 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। लेकिन 1 फरवरी से लाइव स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि हमारे अभी सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं। तो कृपया 50 सब्सक्राइब करवाए। 51 सब्सक्राइब होते ही हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होने लग जाएगी, फिर हम बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हमारे 50 सब्सक्राइब करवाए। धन्यवाद।